काफ़ी लोग ये गलतियां करते हैं कि ओटीएम बाय कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इन द मनी बाय कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं, वो कैसे हम दूर करें और बेस्ट स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए क्या रहेगा बाय करने के लिए, तो उसको हम इस वीडियो में समझते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं एक वेबसाइट जो है ऑप्शन चेन। यहाँ पे गूगल पे हम टाइप करेंगे ऑप्शन चेन NSE, इसको क्लिक करेंगे जब तो पहला आ जाएगा ऑप्शन चेन। इसको हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर बेस्ट व्यू कर लेंगे। बेस्ट व्यू पे यहाँ पे देखिए हमने निफ्टी को ले रखा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी आप कुछ भी ले सकते हैं या कोई स्टॉक भी ले सकते हैं। तो मैंने निफ्टी को ले रखा है। ये जो है स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ये मार्केट अभी कहाँ पे है 16,945। तो इसमें आपने एक चीज ध्यान दी कि यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस है वो 50 के गैप पर है, यानी कि 600, 650, 700, 750, 800, 850, ठीक है। ये 50 का गैप जो है वो दिखा रहा है। तो 16,945 के पास नियर बिल्कुल कौन सा स्ट्राइक प्राइस आएगा? 16 कमेंट्स में आप बता सकते हैं इसको, 16,900 आएगा या 16,950 आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आएगा सबसे इसके पास में 16,950, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एटीएम, ठीक है। यानी कि जो बिल्कुल नियर होगा वो हमारा एटीएम हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक तो कुछ बंदे ये होते हैं जो अनुमान लगाते हैं कि मैं कॉल को बाय करूंगा, ठीक है, यानी कि कॉल साइड में होते हैं। और कुछ होते हैं बंदे जो पुट साइड में होते हैं, यानी कि वो ये अनुमान लगाते हैं कि मैं पुट बाय करूंगा तो मुझे जब मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट मिलेगा। और कॉल साइड में जो बंदे होते हैं ये अनुमान लगाते हैं कि मुझे आज मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं कॉल बाय करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों के लिए जो है एटीएम सेम होगा, आईटीएम और ओटीएम चेंज हो जाएंगे। जो इसके आईटीएम होंगे वो इसके ओटीएम हो जाएंगे, ठीक है, और जो इसके ओटीएम होंगे वो इसके लिए आईटीएम हो जाएंगे। सिंपल समझ में आया? यानी कि 17,550 जो है, 17,100 जो है, वो जो कॉल साइड में बंदे बैठे हैं उन्हें तो ये लगता है कि मार्केट अभी यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी कि ये एरो जरूर नीचे की साइड में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस जो है वो बढ़ रहा है 17,100, 17,200, 17,300, ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि कॉल साइड में जो बंदे बैठे हैं इन्हें क्या लग रहा है? इन्हें ये लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो जब ऊपर जाने वाला है तो इनके लिए जो ये यहाँ से मार्केट जितना ऊपर जाएगा, जितना आगे बढ़ेगा, वो अभी ओटीएम है, यानी कि इनको अभी ये क्रॉस करना है, इनको अभी ये अचीव करना है टारगेट। और जो अचीव हो चुके हैं वो सारे इनके लिए आईटीएम हो गए। सिंपल। जस्ट इसका अपोजिट पुट्स के लिए हो जाएगा। पुट्स वालों को क्या लगता है कि मार्केट अभी 16,950 पे है, इनको ये लग रहा है कि मार्केट अभी यहां से नीचे जाएगा। तो जब नीचे जाएगा यानी कि इनका ये टारगेट्स है, तो जो इनका टारगेट है वो इनका ओटीएम हो गया। और जो ये अचीव कर चुके हैं, मतलब मार्केट से यहां से नीचे आ चुका है, तो ये इनका आईटीएम हो गया। अब करना क्या है? जो ये एटीएम है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस होता है, और ये सारे जो होते हैं ये हमारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं, इनके प्रीमियम होते हैं। अब देखिए जहां पर एलटीपी होता है, ये एक्चुअली यहाँ पर ये विंडो थोड़ा सा हट गया है, अभी ऊपर जाके हम देखेंगे इसको। तो ये देखिए एलटीपी जो है वो आपको यहाँ पर शो होगा। ये देखिए एलटीपी आपको दिख रहा होगा, ये प्राइस जो है, ये लाइन जो है ये एलटीपी की लाइन है, और ये इसमें पुट्स के लिए एलटीपी की लाइन है, ठीक है। अभी नीचे जाके देखते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये एलटीपी हो गया। लास्ट ट्रेडेड प्राइस रहा है 106 रुपए, और पुट के लिए चल रहा है 120 रुपए, ठीक है। यानी कि जो प्रीमियम है वो अभी 106 रुपए है कॉल साइड वालों के लिए, और पुट साइड वालों के लिए 120 रुपए। ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, आईवी के अकॉर्डिंग होता है, जहां पे मार्केट्स ने जितना वोलेटाइल किया होगा। तो ये एटीएम का प्राइस हो गया। तो कॉल वालों के लिए ये इन द मनी हो गए, यानी कि नीचे जितना भी जाएंगे वो कॉल्स इनके लिए महंगी होती जाएंगी, ठीक है। और अगर आउट द मनी जितना भी लेंगे ये, तो उनके लिए ये बिल्कुल प्रीमियम सस्ते होते जाएंगे। 16 रुपए में खरीद सकते हैं 17,250 का स्ट्राइक प्राइस, और 25 रुपए में खरीद सकते हैं, 24 रुपए 20 पैसे में खरीद सकते हैं 17,200 का स्ट्राइक प्राइस। ये कॉल वालों के लिए हो गया। अभी पुट वालों के लिए क्या है? 120 रुपए एटीएम चल रहा है। अगर ये ओटीएम खरीदते हैं, ओटीएम, तो ओटीएम में क्या होगा? इनका 95, 76, 61 कम होता जाएगा, जितना दूर का खरीदेंगे उतना इनका कम होता जाएगा प्राइस। और इन द मनी अगर ये खरीदते हैं तो इन द मनी इनका भी महंगा होता जाएगा प्राइस। अभी बात आती है कि इन्हें खरीदना कौन सा चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस इन्हें लेना चाहिए। तो देखिए इसमें ये एक चीज होती है, अभी मैं एक और वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाता हूं। ये ऑफ्ट्रा की वेबसाइट है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ऑफ्ट्रा की वेबसाइट में देखिए इसमें डेल्टा दिया हुआ है,
ये देखिए डेल्टा दिया हो, पुट डेल्टा, और ये कॉल्स डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, इसकी देखिए ग्रीक्स होते हैं, इसमें थीटा होता है जो डिके करता है, प्रीमियम को गलाता है, डेल्टा होता है, आईवी होता है, और काफी सारी चीजें इसमें होती हैं जो आप इसके लिए एक मैं स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आप सारे ग्रीक्स को समझ सकते हैं। इसमें अगर हम बताएंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसमें जो मेन पॉइंट है हम उस पर डिस्कस करते हैं। अब डेल्टा में क्या है, 16,950, ये देखिए इसका डेल्टा है कितना, 48.9, यानी कि 4950 के करीब में हो गया, और इसका जो कॉल साइड का है वो 51.5 यानी कि 50 के करीब में हो गया। और इसके नीचे देखिए एक एक स्ट्राइक प्राइस नीचे जाएंगे तो 41.9 यानी कि 8-9 पॉइंट्स का गैप आ गया, फिर 35 है, 7 पॉइंट्स का गैप आ गया, फिर 29 है, फिर 7.6 पॉइंट्स का गैप आ गया, फिर 24 है। ऐसे ऊपर जब बढ़ेंगे तो 17,000 का क्या है, 56, 63, 70 माइनस में आ गया ये, ठीक है। ये पुट साइड का इसलिए माइनस में है और ये कॉल साइड का है इसलिए ये प्लस में है। तो डेल्टा का अब मतलब क्या होता है, सिंपल, अब आप इसमें समझिए कि जो प्राइस बढ़ता है वो डेल्टा के अकॉर्डिंग बढ़ता है। आप एक चीज माइंड में अपने गांठ बांध लीजिए कि अगर हम एटीएम का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो एटीएम का डेल्टा हमेशा हमेशा जो है 0.5 होता है, मतलब 0.5 के आसपास होता है, 1-2 पॉइंट्स में ऊपर नीचे चलता है। तो 0.5 आप मान लेते हैं कि एटीएम का डेल्टा जो है वो हमेशा 0.5 होता है। मतलब ये हुआ कि 16,945 अभी मार्केट है, अगर ये 100 पॉइंट्स मूव करती है, मान लीजिए हमने 120 रुपए का लिया हुआ है तो हमारा ये 50 प्लस होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे 0.5 है तो 100 पे 50 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो 50 बढ़ेगा यानी कि 120 से 170 हमारा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जितना मार्केट हमारा बढ़ेगा उतना 0.5 के हिसाब से डेल्टा हमारा बढ़ेगा। तो जब डेल्टा हमारा एटीएम का 0.5 बढ़ता है, अगर हम इन द मनी जाएंगे तो इसमें 7 पॉइंट्स के अप्रॉक्स में प्लस होता जाएगा, 0.5 है तो 0.57 हो जाएगा, फिर उसके ऊपर जाएंगे 0.563 हो जाएगा, ऐसे ही ये 0.6 के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहेगा। इतना ध्यान रखिए हमेशा कि ओटीएम में हम जब जाएंगे तो ओटीएम में हमारा डेल्टा कम होता जाएगा, और आईटीएम में जितना हम बढ़ेंगे, इन द मनी में जितना बढ़ेंगे उतना हमारा डेल्टा जो है वो बढ़ता जाए। अब हमें करना क्या होता है, अगर हम एट द मनी लेते हैं तो हमारा जो प्राइस है वो उसी हिसाब से इंक्रीज होगा 0.5 के हिसाब से, और डिक्रीज भी हमारा 0.5 के हिसाब से होगा। और अगर इन द मनी जाते हैं तो उतनी स्पीड से हमारा जो जब हमारा डेल्टा ज्यादा होगा तो ज्यादा के अकॉर्डिंग ये बढ़ेगा, और ओटीएम में होंगे तो हमारा डेल्टा कम होगा तो कम के अकॉर्डिंग हमारा डिक्रीज भी उसी हिसाब से होगा, मतलब हमें लॉस भी उतना कम ही होगा अगर हम ओटीएम में है, और अगर इन द मनी में है तो हमारा लॉस भी ज्यादा होगा। तो अब बात आती है कि हमें लेना कौन सा चाहिए। तो देखिए वीकली एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी में हमारे पास दिन होते हैं फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे के बाद फिर मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे आता है, फिर थर्सडे आता है, ठीक है। हमारे पास कितने 5 डेज होते हैं ट्रेड के लिए। अब जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होता है, और इस वीक में जो भी हमारा जो भी स्ट्राइक प्राइस है, जो ओटीएम्स हैं वो जीरो होने वाले हैं। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो वीडियो में आप पूरा ऑप्शन चेन को देखिए, उसमें क्लियर होगा आपको। प्रीमियम्स जो भी हैं वो जीरो होने वाले हैं जो ओटीएम में रहेंगे। तो ओटीएम्स के प्रीमियम जीरो जो है वो धीरे धीरे हमारा थीटा इसमें होता है वो डिके करेगा, थीटा प्रीमियम को गलाएगा। तो फ्राइडे के दिन जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, उसके बाद मंडे के दिन उससे कम होते हैं प्रीमियम, ट्यूसडे के दिन उससे और कम होते हैं, वेडनेसडे में और कम होते हैं, और थर्सडे के दिन बिल्कुल कम हो जाते हैं प्रीमियम। तभी आपको जीरो हीरो स्ट्रेटजी भी मिलती है, मतलब जीरो हीरो में आपका बिल्कुल लास्ट प्रीमियम अमाउंट जब 20-30 रुपए रह जाता है तो हम वहां पर उसको बाय करते हैं किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम को। तो या तो उसके चांसेस होते हैं जीरो होने के, या फिर अगर वो इन द मनी में आ गया, मार्केट अगर कहीं मूव इस तरह से कर गया कि ये वाला प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस जो है वो अंदर उसने ले लिया, इन द मनी कर दिया, तो फिर वो हीरो बन जाता है, यानी कि 0 टू हीरो ये चलता है थर्सडे के दिन। तो यानी कि इसको वीक में, एक पूरे वीक में इसको अपना प्रीमियम जो है वो ओटीएम में जीरो करना है। अब देखिए डे वाइज हम आपको क्लियर कर देंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदें। अगर आप फ्राइडे के डे में लेते हैं तो आप ओटीएम जा सकते हैं, क्योंकि नियर द ओटीएम फॉर द ओटीएम होता है, जो इसके पास होगा वो नियर द ओटीएम हो गया, और जितना दूर जाएगा वो फॉर द ओटीएम हो गया। ऐसे ही पुट साइड में ये ओटीएम्स जो हैं ये नियर द ओटीएम है और ये फॉर द ओटीएम है, जितना आप दूर जाएंगे वो फॉर द ओटीएम हो गए। तो फ्राइडे के डे में आप ओटीएम में जा सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप नियर द ओटीएम में ही काम करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। 1-2 स्ट्राइक प्राइस मतलब 100 पॉइंट्स के आसपास में आप ले लीजिए। मंडे के डे में आप
बिल्कुल नियर द ओटीएम चले जाइए, जस्ट उसके पास जा सकते हैं, या फिर एटीएम में आप काम कीजिए मंडे ट्यूसडे में। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे में जब आप पहुंचते हैं तो वेडनेसडे और थर्सडे खासकर आप कभी भी एटीएम में काम मत कीजिए, आप इन डेज में इन द मनी में आ जाइए, क्योंकि इन द मनी में क्या होगा, आपका थीटा डीके जो है वो कम होता है और प्रीमियम्स आपके सेफ रहेंगे। अगर आप ओटीएम में काम करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई, मार्केट अगर थोड़ा भी मूव कर देता है और फॉर द मनी कर देता है तो हमारा जो है प्रीमियम वो बिल्कुल जीरो होने के चांसेस हैं। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा जो है आप एक चीज गांठ बांध लीजिए, एटीएम में आप बाय कीजिए, बहुत ही बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। अगर आप फ्राइडे के डे या मंडे के डे में हैं तो 150 पॉइंट्स ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, मतलब ओटीएम में जा सकते हैं। अदरवाइज एटीएम इज बेस्ट स्ट्राइक प्राइस। बहुत ज़्यादा ओटीएम में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ वीक की एक्सपायरी का टाइम है, और उस टाइम तक अगर हमारा मार्केट कहीं अगेंस्ट हमारे है, उसको दूर छोड़ दिया ओटीएम में, तो फिर हमें लॉस होने के चांसेस ही हैं, जीरो हो जाएगा हमारा प्रीमियम। तो सिंपल फ्रेंड्स, आई होप आपने ये सब बिल्कुल प्रॉपर समझ लिया होगा कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होते हैं और कौन सा बेस्ट स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए होता है जिसको हमें बाय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लिया है तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन नहीं क्लिक है तो उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ब्लैक हो जाना चाहिए। बस आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।